इस बार जो बजट है उसके अंदर मिडिल क्लास से लेकर लेडीज, उसके बाद फार्मर्स, कॉर्पोरेट्स, इंडिविजुअल्स, एमएसएमई, किसी भी सेक्टर को छोड़ा नहीं गया। और यही कमाल है इस बार के बजट की। Being a very humble student of history, I have arrived at a conclusion that in the next 10 to 12 years, the real global conflict, economic of course, not military, will be between America and India. जो ज्यादा जो शेयर है ग्लोबल इकोनॉमी में वो इंडिया और चाइना का होने वाला है अमेरिका के बाद। बाकी सारे तो पीछे आ जाएंगे, यूरोप, इनकी तो गेम ही खत्म हो रही है। इंडिया की तरक्की का राज क्या है? इतनी तेजी से इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, समझते बालातर है। मैं तो कहता हूँ कि इंडिया हमें एक झटके में खरीद ले। हम लोग ऐसे 70 साल 50, अब देखें हमारे साथ वाले मुल्क किधर चले गए। आप तो हिंदुस्तान के साथ कंपैरिजन करते भी शर्म नहीं कर सकते। हिंदुस्तान को अब वक्त नहीं लगेगा थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी बनने में, बिकॉज जय हिंद दोस्तों, आज निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया। इस बजट की खास बात यह रही कि इसे मिडिल क्लास को फोकस में रहकर बनाया गया है। साथ ही साथ टैक्स एग्जेम्पशंस भी दिए गए हैं ताकि मिडिल क्लास के हाथ में पैसा रहे और ये पैसा इकोनॉमी में रोल करे। तो भारत तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने वाला है। जिस तरह से थिंक टैंक बोल रहे हैं कि 2030 या 33 तक भारत तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। ये बजट उसी के लिहाज से पेश किया गया है। आप इस वीडियो में देखेंगे 80 लाख करोड़ का बजट देखकर पाकिस्तान का क्या हाल हुआ है। कि जीएसटी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। जो जीएसटी 2017 में चालू हुआ था, जुलाई 2017 में, जब मुझे याद है फर्स्ट कलेक्शन आया था 86 to 91,000 करोड़ ही आते थे। आज 7 साल बाद मिनिमम कलेक्शन 1.7 लाख करोड़ आना चालू हो गया। ठीक है। और पर्सनल इनकम टैक्स जो 2020 में मेरे ख्याल से 4.5 लाख करोड़ था, अभी अराउंड 11 लाख करोड़ आने लग गया। ठीक है। तो एक तरह से रिलीफ मिलना जरूरी था। तो जो रिबेट दिया है बहुत ही सब्सटैंशियल रिबेट दिया है और इसके कारण मैन्युफैक्चरिंग जो कंजम्पशन ग्रोथ है वो बढ़ेगी, मिडिल क्लास के हाथ में पैसा आएगा और मिडिल क्लास के कारण ही देश चलता है। सर कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर और जो हमारे जो प्रीमियस जो लेते हैं उनको ये समझना चाहिए कि विदाउट मिडिल क्लास द कंट्री कैन नॉट सर्वाइव। आज जैसे देखिए 25-26 में वो बता रहे हैं कि टोटल रेवेन्यू आएगा, रिसिप्ट आएगा, इट विल बी 34 to 35 लाख करोड़। मतलब आपकी रेवेन्यू है 35 लाख करोड़, आपका खर्चा है 50 लाख करोड़, तो 15 से 16 लाख करोड़ का डेफिसिट रहना ही है। बट एक चीज नोट करिए, फिस्कल डेफिसिट जो 4.9% लास्ट ईयर बजटेड किया था, एक्चुअल में है 4.8% और नेक्स्ट ईयर इसको और कम करने का विचार है, इट विल बी 4.4%। तो एक तरह से देखिए मिडिल क्लास को एक तरह से उन्होंने बेनिफिट भी दिया, कंजम्पशन को भी बढ़ाएगा, उनके हाथ में पैसा भी आएगा और पैसा आने से सारी ऑलराउंड ग्रोथ इन द इकोनॉमी आने वाला है। क्योंकि भारत के जैसे चाइना के अंदर एक्सपोर्ट नहीं करे तो चाइनीज इकोनॉमी कोलैप्स हो जाती है। ठीक है, आप भी मानते हैं। और भारत के अंदर आप कंजम्पशन नहीं करने दोगे तो भारत की इकोनॉमी बढ़ जाएगी। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने वही काम किया जो हमने हमेशा बोलते आ रहे कि मिडिल क्लास के ऊपर एक्सेस बर्डन दिया हुआ है, जो इस बार सब्सटेंशियली रिमूव कर दिया है। दिस इज अ वेरी गुड स्टेप डन बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। सेकेंड, बहुत सारे टैक्स प्रोविजन है टीडीएस के, जैसे उन्होंने किया है, जो आप रेंट भरते हो, पहले जो लिमिट थी 2,40,000 तक आपको टीडीएस भरना था, वो हटा दिया है, वो अब कर दिया है उसको 6 लाख। मतलब आप समझ लीजिए अगर कोई ऑफिस 30,000 का रेंट भरता है तो हर महीने उसको 3,000 रुपए जो जिसको मिलता था, जैसे आप लैंडलॉर्ड हो, उसको आपको 30 के बदले 27,000 मिलता था, अब आपको पूरा 30,000 मिलेगा। एक बात अब जो मैं ये यहाँ से ऑनवर्ड मैं चाहूंगा कि आपकी इस पे तवज्जो हो। अलीवार सिंह, बीइंग अ वेरी हम्बल स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, I have arrived at a conclusion that in the next 10 to 12 years, the real global conflict, economic of course, not military, will be between America and India. Not China and India, as people are, not China and America. People are envisaging a conflict between China and America. China will remain there, of course, with its volume. आप और मैं जब पैदा हुए थे, बल्कि जब मैं पैदा हुआ था या उसके थोड़े से बाद, आपको याद है एक इकोनॉमिक पावर होती थी जिसे जापान कहते थे जी, नंबर 2 थी।
नेक्स्ट ओनली टू अमेरिकन। अब मेरे ख्याल में 7वें या 8वें नंबर पे। जी ऐसे ही है। ठीक है, और ये जो 2025 शुरू हुआ है, इस 2025 में टू द बेस्ट ऑफ माय कैलकुलेशन इंडिया विल गेट बियॉन्ड बोथ जापान एंड जर्मनी एंड विल बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। और इंडिया का सही मानों में इक्तिसादी जो मुकाबला है वो अभी तो फासला बहुत है ना। एक तरफ 29 खरब की इकोनॉमी है, एक तरफ 4 की है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इसको बदलने में 10 बरस लगते हैं। चाइना को भी इतनी लगे, लेकिन चाइना में अनप्रेडिक्टेबिलिटी की जो सिचुएशन पाई जाती है वो इंडिया में नहीं है। इंडिया में मईशत और सियासत एक ही धारे पे है, तो वहां कुछ भी हो जाएगा। सुबह उठेंगे तो अखबार में ही देखेंगे कि क्या हो गया। जी जी जी। ये इंडिया में नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे ही। उनके पास 72 बरस का रेगुलर स्टेबल डेमोक्रेटिक एक्सपीरियंस, वो बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट हुआ है जी। वो दुनिया की सबसे बड़ी आबादी का डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट है। 37 करोड़ की आबादी के साथ अमेरिका, अगरचे इस वक्त टेक्नोलॉजी में, नो हाउ में, जिसको हम ह्यूमन कैपिटल कहते हैं, बहुत आगे है। और इंडिया की आबादी एट द मोमेंट तो खासी लाइबिलिटी है जी, क्योंकि फर्क बहुत है अमीर और गरीब में। लेकिन ये नहीं भूलिए कि $2000 की नफसियाती हद पर कैपिटा इनकम में पार कर चुके। बिल्कुल ठीक है। और ये 10 वर्ष ये ट्रम्प वाला एरा, अभी से आपको ट्रम्प वाले एरा ही में कुछ ऐसे निशान नजर आना शुरू हो जाएंगे कि इंडिया और अमेरिका will not be seeing eye to eye. will not be seen। अच्छा, उस वक्त हमें पता चलेगा कि हम जो 2 बड़ी ताकतों में बैठे थे और एक ऐसी ताकत को से हम आगोश होने की कोशिश कर रहे थे जिसके साथ हमारा सकाफती, तारीखी, सियासी, अदबी ताल्लुक बहुत कमजोर है, और दूसरी तरफ वो ताकत है जिसके साथ हमारा 1000 बरस का साथ चलने का बिल्कुल तजुर्बा है। मैं और आप जो है वो इंडिया के नक्शे को हाथ की पुष्ट की तरह ऐसे ही जानते हैं जैसे पाकिस्तान को जानते हैं। बिल्कुल। हमें वहाँ की टोपोग्राफी तक का पता है, हमें वहाँ के मुख्तलिफ इलाकों के मौसम तक का पता है, लहजों का पता है। 10 बरस बाद अगर हम वो ट्रेन आज मिस करते हैं तो हमें बहुत कॉस्टली पड़ेगी। दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा, आपने पाकिस्तानी रिएक्शन देखा, और पाकिस्तानी पब्लिक के तो आंख, कान, नाक सब फट गया है। दरअसल 80 लाख करोड़ का बजट देखकर तो वो ये सब परेशान से हो गए हैं, और लाखों करोड़ों के जो भारत की सरकार ने मिडिल क्लास को छूट दी है, इससे ये जो पैसा है टैक्स में जो छूट दी गई है, और टैक्स के छूट से जो पैसा आएगा इन्वेस्टमेंट में आएगा, साथ ही साथ ये पैसा इकोनॉमी में रोल करेगा, तो कहीं ना कहीं भारत की इकोनॉमी ग्रो होने में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किसानों को ध्यान में रखकर बजट बनाया गया है, इंडस्ट्रीज को ध्यान में रखकर बजट बनाया गया है, और एक मिडिल क्लास को क्या चाहिए, जो वो कमा रहा है उससे अगर उसकी बचत ज्यादा हो रही, उसको टैक्स कम पे करना पड़ रहा है, तो ये मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ा तोहफा है। और इस तोहफे के बदौलत आप देखेंगे भारत तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा, क्योंकि आप देखें भारत में मिडिल क्लास ही सबसे ज्यादा टैक्स पे करता है, और टैक्स पेयर का पैसा ही देश की इकोनॉमी ग्रो करने में लगता है। और वहीं अगर कंजम्पशन से जुड़े हुए थीम्स में पैसा लगेगा तो डेफिनेटली भारत में ग्रोथ आएगी। आप देख रहे हैं जितने भी एफएमसीजी के शेयर्स आज के दिन हैं सारे उठ खड़े हुए हैं जैसे ये न्यूज मिली है। जिस तरह से टैक्स में रिबेट दी गई है, वहीं अगर आप देखें पाकिस्तान में टैक्स तो लगता है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन कितना टैक्स कलेक्शन होता है ये भी नहीं पता, क्योंकि पाकिस्तान का जो हाल है वह हैंड टू माउथ वाला है। लगातार पाकिस्तान में जो क्राइसिस दिख रहे हैं, अब पाकिस्तान यही सलाह अपने भाई बांग्लादेश को भी दे रहा है कि भैया तुम भी
एक काम करो, हमारी तरह अपनी आवाम को उल्लू बनाओ और इस आवाम की बदौलत बहुत बड़ा पैसा आप कमा सकते हो। हालांकि देश कबाड़ा हो जाए, देश जाए गड्ढे में, उससे किसी को लेना देना नहीं है, लेकिन जब आप बात करते हैं भारत की, नरेंद्र मोदी सरकार का यह बजट उम्दा बजट है। सारे एक्सपर्ट्स नरेंद्र मोदी सरकार के इस बजट की तारीफ कर रहे हैं। मिडिल क्लास को राहत देने के बारे में काफी कुछ डिस्कस हुआ है। मैं नरेंद्र मोदी सरकार का धन्यवाद कहना चाहूंगा। साथ ही साथ आप क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान के बजट के बारे में, डेफिनेटली कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।